अनीश कुमार रिंकू सच दिखाने की जज्बा के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सच की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि समय के साथ आप तक हमारी खबरें पहुंच सके। आइए खबरों पर डालते हैं एक नजर। लूट की झूठी साजिश रचने तथा पुलिस को झूठी लूट की कहानी सुनाकर गुमराह करने के मामले में पति पत्नी गिरफ्तार। मामला पकरीवराव पुलिस अनुमंडल क्षेत्र के धमौल थाना से जुड़ा है, जहां 25 अगस्त 2024 को जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के तेलार गांव निवासी विकास कुमार की पत्नी नीतू कुमारी धमौल थाना में स्वयं एवं अपने पति विकास के साथ लूटपाट किए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आवेदन में जिक्र किया गया था कि करीब संध्या 7 बजे नीतू अपने पति विकास के साथ शेखपुरा से लौट रही थी। इसी क्रम में धमौल थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़े पुल के पास अज्ञात व्यक्ति द्वारा 80,000 रुपये तथा सोने की चैन लूट लिया गया था। इस संदर्भ में धमौल थाना में थाना कांड संख्या 89/24 दर्ज किया गया था। उपरोक्त तथ्य की जानकारी एसडीपीओ महेश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक नवादा के निर्देश पर एसडीपीओ महेश चौधरी पकरीवराव के नेतृत्व में एक टीम गठित कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तकनीकी अनुसंधान तथा ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से यह बात सामने आई कि नीतू कुमारी के पति विकास कुमार ने एक बसपुर गांव के ही एक युवक सहदेव चौधरी के पुत्र रोशन कुमार से 2 लाख रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने हेतु उधार लिए थे, परंतु कुछ दिनों से एसटीएफ की कीमत कम हो जाने की वजह से रोशन अपने पैसे वापस मांग रहा था, जिसे लेकर पूर्व में विवाद होने की वजह से रोशन कुमार द्वारा विकास कुमार पर जमुई कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया था। उधार से परेशान होकर विकास कुमार के द्वारा रोशन को फंसाने के लिए लूट की योजना बनाकर अपनी पत्नी नीतू कुमारी के द्वारा धमौल थाना में जाकर अपने साथ लूट की झूठी कहानी सुनाकर रोशन कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना को लेकर दोनों पति पत्नी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। एसडीपीओ ने यह भी बताया कि कांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। इधर घटना के बाद हर कोई स्तब्ध है, किस प्रकार की भी झूठी साजिश की जा सकती है। इधर पति पत्नी की गिरफ्तारी पर लोगों ने यह भी कहा है कि सच को लाख कितना भी छुपाया जाए पर वह सच सामने आ ही जाता है। सुनिए क्या कहते हैं एसडीपीओ महेश चौधरी। 2024 को धमौल थाना को सूचना प्राप्त हुई कि देवार मोड़ के पास एक पति पत्नी से 80,000 रुपये एवं उसके जेवरात की लूट करेंगे। सूचना प्राप्त होते ही धमौल थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और घटना को उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय नवादा के द्वारा एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुलिस एवं पीआई की टीम शामिल किया गया। घटना का उद्भेदन के क्रम में पता चला कि वादी ही झूठी षड्यंत्र रचकर इस घटना को अंजाम दिया। घटनाक्रम इस प्रकार है, जो वादी है और एक उसी के गांव का रोशन कुमार पिता सहदेव चौधरी, दोनों के बीच 2 लाख रुपए बकाया को लेकर विवाद चल रहा था। वादी के पास बकाया था जिसे रोशन कुमार बराबर मांग कर रहा था, जिसके प्रतिशोध में रोशन कुमार के द्वारा वादी पर एफआईआर दर्ज कराई गई। वादी भी इसी को फंसाने के लिए एक झूठी कहानी रची। कहानी का ये संक्षिप्त ये कि दिनांक 25/8 को वादी अपनी पत्नी के साथ शेखपुरा जाते हैं। शेखपुरा में एटीएम से 80,000 रुपये की निकासी की जाती है। पत्नी को वहीं पे छोड़कर पुनः पति पैसा और पत्नी के जेवर लेकर घर आ जाता है। अब घर में पैसे और जेवर को छुपाकर पुनः वादी फिर शेखपुरा चला जाता है। अब वहां से फिर पत्नी को मोटरसाइकिल पे बैठा के और धमौल थाने के नजदीक पहुंचने के बाद रेवार मोड़ के पास एक झूठी षड्यंत्र रचता है। इसमें वो बताता है कि मोटरसाइकिल की चाबी छीन लिया गया है और 80,000 रुपये और जेवर छीन लिया गया है, जबकि अनुसंधान में जो बात आई है वादी ही खुद इस कांड का अभियुक्त है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और वादी के पास छुपा कर रखे गए 80,000 रुपये एवं जेवर को भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है एवं अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।